हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन एज यूजुअल दोस्तों अच्छी तरीके से चल रही होगी दोस्तों। और मैं विवेक सिंह आप लोगों का इस सेशन में आप लोगों का बोल सकते हो बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे। ये सेशन उन दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिनको लग रहा है कि एनसीएल हेम ऑपरेटर में उनका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो ही जाएगा, मोर और लेस, है ना। तो कई सारे सपने होंगे, कई सारी चीजें होंगी बच्चे, और लग जाएगा। आई होप कि आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हो बच्चे, सभी लोगों का लग जाए, है ना। दूसरी चीज़ में हम लोग बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पे अगर जॉब लग जाएगा तो क्या आप लोग का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा कितने टाइम का रहेगा, ट्रेनिंग के दौरान क्या करना रहेगा, जॉब लोकेशन कैसा रहेगा बच्चे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ जैसे आप ज्वाइन कर लोगे बच्चे तो वहां पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। शुरुआत के 6 महीने बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या वो बोल सकते हो कि आपको टाइम स्पेंड करने पड़ेंगे 6 महीनों के अंदर, और ज्वाइनिंग परमानेंट जो ज्वाइनिंग होती है बच्चे कंपनी के पेरोल पे, वो कैसे हासिल होगी, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो उस केस में आप लोग ITI बाय विवेक सर सर्च कर सकते हो बच्चे, ITI बाय विवेक सर। और टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा बच्चे, इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को सिंपली जुड़ जाना है, या फिर सर्च कर लेना है बच्चों ITI बाय विवेक सर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर इस कोड को भी स्कैन कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे शुरुआती 6 महीने होते हैं बच्चे, काफी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। अब शुरुआती 6 महीनों में मोर और लेस बहुत ही मिनिमम आप लोगों को, जैसे संडे को हर जगह पे छुट्टी होती है ना, तो हो सकता है वहां पे छुट्टी देखने को नहीं मिले। छुट्टी मिलेगी ऐसी बात नहीं है बच्चे, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन हो गई, कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी आ गई तो हो सकता है छुट्टी मिल जाए। लेकिन मान करके चलिए शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं बहुत ज्यादा घसीटा जाता है, बहुत ज्यादा रगड़ा जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो शुरुआत के 6 महीने में एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो चैलेंज आते हैं बच्चे कि कोई पेड हॉलीडेज और छुट्टी वगैरह का सीन तो नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या बच्चे कि जब आप लोग एक तरीके से बोला जा सकता है बच्चों कि जो संडे को या छुट्टी वाला जो दिन होता है बच्चे, उस दिन ड्यूटी करोगे तो आपको डबल शिफ्ट का वहां पे बोल सकते हो कि पर्क्स एंड बेनिफिट देखने को मिलते हैं। मतलब एक संडे करने का मतलब ये हो गया कि 2 दिन का काम आपने किया है, दैट्स वाई यहाँ पे आप लोगों को डबल बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं बच्चे, उस दौरान और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं बच्चे कि 6 महीने के बाद, अच्छा 6 महीने के बाद मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जब 6 महीने हो जाएंगे तो अब यहाँ पे जब 6 महीने अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह कर लोगे तो हेड क्वार्टर से आप लोगों को ऑफर लेटर मिलेगा। वो ऑफर लेटर ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा, और उस ऑफर लेटर को जीएम से जाकर के साइन करवाना पड़ेगा। तो जीएम का अप्रूवल लगेगा, और जीएम का अप्रूवल लेने के बाद आपको फॉर्मल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी बच्चे। तो यानी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड में आप लोगों को जो भी जरूरी चीजें होंगी बच्चे, वो समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। 6 महीने बाद जैसे ही बीतेगा वैसे ही अगर आप लोग सारा का सारा टेस्ट वगैरह पास कर लेते हो, अब टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होंगे वो भी मैं बताऊंगा, कि जो टेस्ट वगैरह होते हैं सारा कुछ पास कर लेते हो तो हेडक्वार्टर से लेटर जारी होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को जीएम के पास अप्रूवल लेकर के जाना पड़ेगा, साइन करवानी पड़ेगी। साइन करवाने के बाद फॉर्मल ज्वाइनिंग आप लोग की हो जाएगी। तो एंड दैट मींस कि आप हेम ऑपरेटर परमानेंटली इंडिपेंडेंट ऑपरेटर बन चुके बच्चे। लेकिन इस 6 महीने में किस तरीके से मैं ब्रेक डाउन किया हूं बच्चे, उसको समझना। तो सबसे पहले वीटीसी ट्रेनिंग होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। 14 से लेकर के 20 दिन होता है। इसमें माइंस की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, आईएसएफ रूल्स के बारे में बताया जाता है, इंडियन स्विच गियर स्टैंडर्ड स्विच गियर फैक्टर्स वगैरह होते हैं बच्चे, सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर सेफ्टी गाइडलाइंस आप लोग को यहां दी जाती है। और अच्छी बात यह है कि ये ऑपरेटर किट जो मिलता है आप लोग को इन्हीं 14 से 20 दिनों के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान प्रोवाइड किया, जिसमें सेफ्टी शूज हो गए, बूट गम बूट हो गए बेटा, हेलमेट हो गई, मास्क हो गई, गमछा हो गया, और फिर वाटर बॉटल। ये सारी चीजें आप लोग को इस ट्रेनिंग के दौरान प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो 20 दिन बीत जाते हैं बच्चे, उसके बाद फिर क्या होता है, तो लगभग 20 दिन के बाद आपको माइंस में प्रैक्टिकल, सीधे ड्राइविंग नहीं मिलता बच्चे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना रहता है। जो सीनियर ऑपरेटर होते हैं, ये सीनियर ऑपरेटर की कुर्सी रहती है, उसके बगल में आपको एक छोटा सा चेयर ऑफर कर दिया जाता है। उसी के ऊपर बैठ करके आप देखोगे, इनको ऑब्जर्व करोगे, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और किस माहौल में काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग को इनके साथ सीखने को मिलेगी। अब इस दौरान क्या होगा बच्चे, इस दौरान आपको 8 घंटे की शिफ्ट डेली मिल जाएगी। अब आपका टास्क क्या रहेगा बच्चे, लोडिंग, डंपिंग और मशीन हैंडलिंग की बारीकियां सीखना रहेगा। तो यहाँ पे अभी लर्निंग है, अभी 6 महीने वाला टाइम पूरा नहीं हुआ बच्चे। 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन में आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद बच्चों आपको किताबों से नोट्स बनाना अनिवार्य है। सेफ्टी सबसे पहले आप लोगों को रखनी है। तो जो काम किया जा रहा है उसमें सेफ्टी किस तरीके से इंश्योर की जा सकती है, इस चीजों को लेकर के आप लोगों को नोट्स बनाना है। अब उसके बाद जो आप लोग का नेक्स्ट स्टेज होगा बच्चे, यहां पे सेटी ट्रेनिंग होती है, सेंटर फॉर एक्सकेवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सिंगरौली में स्थित है बच्चे। यहां पे
माइनिंग से रिलेटेड जो भी सेंट्रल एक्सकेवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बच्चे, इसमें माइनिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जब ये सेटी और वीसीटी वाली ट्रेनिंग पास कर लेते हो तो आपका एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद जब उसमें पास कर लेते हो तब जाकर के आपको ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को मिलता है बच्चे। तो यहाँ पे अभी भी रुक जाइए एक सेकंड, यहाँ पे जो बच्चे सीनियर हैं, तो जो आपके सीनियर मतलब अभी मैंने समझाया बच्चे कि यहाँ पे आपको सीनियर की है, तो सीनियर भी आपको साइन करके देगा कि नहीं ये बंदा सही काम कर रहा है। तो आपको जैसे जैसे ट्रेनिंग मिलती जाएगी बच्चे वैसे वैसे प्रैक्टिकल करते रहोगे अपने सीनियर के सामने, तो वो साइन करके देगा नहीं इनका जो डिसीजन है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो सब कुछ सही पाया गया है, तब जाकर के इनका साइन लगेगा, सीनियर का साइन लगेगा, और जो एग्जामिनेशन पास करोगे तब जा करके आप लोग इंडिपेंडेंट ऑपरेटर बच्चों बन पाओगे। तो बात समझ में आई क्या? पहले बात जो बच्चे एक तरीके से बोल सकते हो कि आप लोग को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी उसके बेसिस पे एग्जाम होगा, और दूसरा जो ट्रेनिंग होगी बच्चे जिनके साथ आप काम कर रहे हो अपने सीनियर के साथ, उनके साथ भी आप लोगों को एक अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, मतलब बोलने की तमीज से बात करनी है, साथ ही साथ में जो चीज वो बता रहे हैं, जो चीज समझा रहे हैं उसको अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब अच्छे से सीख लोगे, ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद कांग्रेचुलेशन, आप कंपनी के पेरोल पे आ चुके बच्चे। अब यहां पे आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी वो दो तरीके की हो सकती है, तो क्रेन को चलाने को मिल सकता है, दूसरा डंपर ऑपरेटर का हो सकता है। अगर क्रेन चलाने का जॉब आपको मिल जाता है बच्चे, बहुत ही आरामदायक जॉब होता है, ऊपर जाकर के बैठ जाओगे सबको देखते रहोगे दूर से, ठीक है। तो अब यहां पे जो क्रेन ऑपरेटर है बच्चे, सबसे आरामदायक, मोस्ट कंफर्टेबल, रिलैक्स ज्यादा समय आप लोग को मिलता है, वहां पे बैठ करके अपना आराम से सबको देख सकते हो ऊपर से जाकर के, लेकिन कोई बातचीत करने वाला होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चे, डंपर ऑपरेटर। ये क्या होता है बच्चे, रिपीटेटिव वर्क होता है, जैसे माइन से ले जाना है, डंप करना, ले जाना है, डंप करना, ले जाना है, डंप करना, तो ये रिपीटेटिव टास्क हो जाता है, लेबोरियस टास्क होता है, ठीक है। तो सबसे बिजी और फास्ट पेस्ट कंटिन्यूअस मूवमेंट इसमें चाहिए होती है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होती है। लेकिन जब इसमें काम करोगे बच्चे तो आपको थोड़ा सा अलग टाइप का अनुभव होगा, थोड़ा सा बोल सकते हो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों के अपने अपने फायदे हैं बच्चे, अपने अपने नुकसान है, ठीक है। तो ये क्रेन ऑपरेटर अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और डंपर ऑपरेटर मिलता है बच्चों सीखने के लिए, वहां बहुत कुछ है। तो ये दोनों चीजों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी है। अब देखिए बच्चे, कैरियर का ग्रोथ कैसे हो सकता है। तो कैरियर का ग्रोथ जब आप ज्वाइन करोगे तो हेम ऑपरेटर की पोस्ट मिलेगा आप लोगों का। हेम ऑपरेटर में अगर 3 से 4 साल अच्छे से आपने सर्विस कर लिया तो फिर सीनियर ऑपरेटर, जो आपके सीनियर थे बच्चे जिन्होंने आपको सिखाया था, अब उस पोस्ट पे आप लोग पहुंच जाओगे। अब उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद स्पेशल ग्रेड ऑपरेटर की पोस्ट पे आप लोग जाकर के पहुंचते हो। तो ये आपका ग्रोथ रहेगा पूरी की पूरी लाइफ की जर्नी का। यानी हेम ऑपरेटर आप बन गए, हेम ऑपरेटर के बाद सीनियर ऑपरेटर बनोगे, सीनियर ऑपरेटर बनने के बाद स्पेशल ग्रेड ऑपरेटर आप लोग बनोगे। तो ये 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी ये रहेगी बच्चे, जैसे आपका सिलेक्शन और 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर लेते हो तो ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप रहेगा बच्चों सीनियर ऑपरेटर का, फिर सीनियर ऑपरेटर के बाद आप लोग स्पेशल ग्रेड ऑपरेटर के ऊपर आप लोग पहुंच सकते हो। तो ये बच्चे ग्रोथ है, पोटेंशियल है कि यहां तक आप लोग पहुंच सकते हो, सब कुछ सही रहा तो। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है बच्चे, शुरुआत के 6 महीने आपसे रगड़ करके काम लिया जाएगा, आपको रगड़ करके पढ़ाया जाएगा, आपको रगड़ करके ट्रेनिंग लिया जाएगा। तो उस 6 महीने को किसी भी तरीके से जो भी चीज बताई जाए, जो भी चीज समझाई जाए, उसको अच्छे से समझना है बच्चे, अच्छे से नोट्स बनाना है। फिर एग्जाम दोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पेरोल पे आ जाओगे। एनसीएल जैसे कंपनी में काम करने का अगर आप लोग को मौका मिल रहा है तो उसका अपना ही बेनिफिट होगा बच्चे, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चे कि अब यहां पे अगर काम करोगे तो क्या अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकते हो? बिल्कुल सही बात है कि शिफ्ट हो सकते हो। तो यहां पे ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आपको फैमिली साथ रख सकते हो। ज्वाइनिंग का मतलब कब हो गया बच्चे, 6 महीने के बाद, ट्रेनिंग पीरियड बीतने के बाद आप लोग अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं। मम्मी पापा हो गए या फिर किसी का पति पत्नी हो सकते हैं बच्चों, उन सबको साथ में रख सकते हैं। तो जो शेयरिंग क्वार्टर होते हैं उसमें 2 से 4 लोग होते हैं बच्चे। अगर आपको सिंगल क्वार्टर नहीं मिलती तो उस केस में आपको एचआरए अलग से प्रोवाइड किया जाता है, यानी आप कहीं दूसरी जगह पे आप लोग रह सकते हो, उसके लिए आपको अलाउंसेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कमरा लेकर के जहां पे अगर कहीं बाहर रह रहे हो बच्चे तो उसके एवज में आपको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, तो ये भी है। अच्छा, जो आपका जो बच्चे बोल सकते हो कंपनी के ऐसी बसेस जो होते हैं बच्चे, वो आपको मिलते हैं कहां से, जो साइट होती है वहां तक जाने के लिए आपको बसेस वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जहां पे रहने का व्यवस्था है बच्चे कंपनी का, वहां से लेकर के जब साइट तक पहुंचनी है बच्चे, उसके लिए एसी बसेस की सुविधा भी आप लोगों को मिलती है, मतलब एनसीएल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो ये रहा आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिले हैं बच्चे, और शुरुआत के 6 महीने किस तरीके से चैलेंजिंग है, ये सारी कुछ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसी तरीके के अन्य कंटेंट के लिए हमारे चैनल एग्जाम ऑन आईटीआई एग्जाम को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप लोग को भूलना नहीं है, आईटीआई बाय विवेक सर पे आप लोग चले जाना, मतलब ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन हो जाने के बाद आपके जो भी डाउट होंगे बच्चे वहां पे आप लोग सिंपली मैसेज कर सकते हो,
और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ बच्चे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जब चाहो तब फोन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो आई होप कितनी सारी चीजें आप लोग के सामने क्लियर हो गई होंगी बच्चे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है हेम ऑपरेटर से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।